एस्पिरेंट्स, होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक नई सीरीज़ में काम कर रहे हैं। लूसेंट सीरीज़ है, उसका पार्ट 3 आया है। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके, स्टडी फॉर सिविल्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये लूसेंट सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल एक एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं हम लोग। ये ऑल एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी तक में आए हैं, ओके। और यूपीपीएससी में तो आते ही हैं, यूपीपीएससी में तो आते ही हैं। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुके हैं। तो ये हमारा टारगेट है 1500 क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ठीक है। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 1500 क्वेश्चन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल हम लोग सारा कवर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। कितने टाइम में इसको बोला जाता है राष्ट्रगान को? 52 सेकेंड में। कितने में? 52 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र और महात्मा गांधी की कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, ठीक है। ये एक दूसरे के विचारों से वो नहीं थे, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं थे, फिर भी बॉस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इससे पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये 103 चल रहा है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जो कैलेंडर होता है वो है शक संवत। 104, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 52 सेकेंड्स। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं तो पेस करते हैं तो धड़कन में बढ़ जाती हैं, तो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा कार्बन से बनता है, ठीक है। इसका ही रूप है ये, और ये सबसे प्योर रूप है हीरा, और सबसे हार्ड भी होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने किया। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? धातु सबसे पहले किस धातु का? तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में पड़ता है, जो वेस्टर्न साइड में पड़ता है, थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम। काजीरंगा आसाम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है, एक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। एक क्वेश्चन इसमें ही लगा रह गया है गलती से। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, ठीक है। सिल्वर सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 44212 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अभी कौन है? खट्टर हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। कितने देशों के साथ? 13 कंट्री के साथ, ठीक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात से का सूचक है? तूफान का, ठीक है। तूफान आता है तो बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होती है पठन में।
भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो राजस्थान में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। ये बहुत ही फेमस थे, इसलिए इनका नाम लोकमान्य हो गया। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? क्या है आकाशगंगा का नाम? दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का सब हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को हरियाणा के राज्य कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस, यूनान। 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? हॉकी। हमारे कंट्री का हॉकी नेशनल गेम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। अभी अपडेट नहीं है, ये पुराना डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचनाकार हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ठीक है। मिल्क फीवर, मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने एक इंडेक्स भी निकाला है। अमर्त्य सेन ने एक पाकिस्तान के एक नोवेल हैं, उनके साथ मिलकर निकाला है, उसका नाम बताना आपको। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? ये बहुत ही फेमस हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। अभी नहीं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचारी। ठीक। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रसिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है। भिलाई का। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ में जो है वो है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की कौन थी? जुनको तवाई जापान की। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत और लीवर। पीलिया किस अंग का है? यकृत और लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? जैसे एक कंटेनर में अगर वाटर भरा है तो हर जगह उसका सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है। क्लोरोफिल को खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के आके उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अमृतसर बहुत ही फेमस है किसके लिए? एक तो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, दूसरा वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने वहाँ गोली चलवा दी थी, और अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने सिख लंगर प्रथा स्थापित की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का खगोलीय दूरी से, ठीक है, डिस्टेंस से, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? हमने भी डिस्कस किया, अमृतसर पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, ठीक। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जहाँ से पोर्ट पहले ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, यह भी बता दिया। ताजमहल कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश। आज़ाद हिंद फौज स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। किसने की? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मोहन सिंह ने की या सुभाष चंद्र बोस ने की, इनमें से एक नाम बताना है आपको। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। बहुत सारे लोग अपने अपने स्कूल टाइम में शिक्षक भी बने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सी बैरक में रहते थे? मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते थे? मेरठ, ठीक है। मेरठ में, मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश। सरफरोशी की तमन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये नारा किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था ये नारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? राजा राम मोहन राय, सबको पता होगा, इन्होंने बहुत प्रयास किया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जन्म दिवस किस तिथि तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, सिंपल। महात्मा गांधी के द्वारा पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता की किसने दी थी? राष्ट्रपिता की किसने दी थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के एक लेखक कौन है? महात्मा गांधी ने अपने बारे में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है, उसको आप पढ़ना, बहुत ही अच्छी बुक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताओ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8, ठीक है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। भारत भी है और पाकिस्तान भी है, इनको याद रखना, भारत भी है और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस देश से है? अगर लैंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस देश से भारत की तट रेखा लगी हुई है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक मतलब माइका का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? भारत में। माइका सबसे ज़्यादा भारत में। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। अभी भी शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली में रोड है, ठीक है, दिल्ली में अभी भी शेर शाह सूरी के नाम से रोड है, ट्रंक रोड इन्होंने ही बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, जो विवेकानंद थे उनके गुरु का नाम क्या है? ठीक है, वो किस संस्था में रहते थे, वो उनके गुरु का नाम क्या है, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील। ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, बट ये फैक्ट क्वेश्चन है तो नहीं आ सकते इतने क्वेश्चन। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस। कोई रिसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो आ सकते हैं, ठीक है। 2014 में कॉमनवेल्थ की गेम कहाँ खेला गया था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करते हैं दोनों। जब दोनों सदन बैठते हैं तो लोकसभा, वो क्यों नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट? क्योंकि वो मेंबर नहीं है, इसीलिए नहीं करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है सीएपीएफ में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। अभी एक एक्ट लाके इसको खत्म कर दिया गया है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख अलग कर दिया गया है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे इसका निर्णय कि वो बिल फाइनेंस बिल है कि नहीं, या कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और अभी मैं पूछूं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन है? उसके भी प्रधानमंत्री हैं या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नीति आयोग का पूछा है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, बहुत ही फेमस है, बहुत बार यूपीएससी में भी आ चुका है, एक दो बार यूपीपीएससी में आ चुका है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। होपमैन कप का किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पहले यूपीपीएससी में आ चुका है, टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। सिंपल क्वेश्चन। अब अशोक चक्र लिया कहाँ से है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म बनी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आ ही गया। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी को कहते हैं। 199, क्वेश्चन नंबर 199, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। हड्डियां कितनी हैं? 206। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 डेज आरबीसी का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वाधीनता, इसको ध्यान रखना, यूपीएससी में भी आ जाता है क्वेश्चन, आएगा, आ सकता है कभी भी। स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उसके प्रेसिडेंट को कौन थे, ये आपको बताना है। श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? दूध से है। श्वेत व्हाइट, तो दूध के साथ है व्हाइट। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। रेल म्यूजियम दिल्ली में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं, आपको देखने को अच्छा मिलेगा। और एक स्मॉल ट्रेन भी है जिसको वहाँ बैठ के उसमें घुमाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? पहली बार आज़ादी के बाद कब की गई? चीनी आक्रमण के समय। चीन ने आक्रमण कर दिया था 1962 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अभी तक इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। एक इंदिरा गांधी के टाइम पे, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान का, बांग्लादेश को अलग किया गया था 1971 में जब लगी थी, एक इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और एक चीन से जब लड़ाई हो रही थी उसमें लगाई थी। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने यहाँ के बारे में डेटा लिखा है, वो जो यहाँ घूम के गए थे। ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का साइलोन, ऐसे हिंदी में सिलोन या साइलोन इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने।
विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। ये क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। आयरन, क्रोमियम, निकिल। स्टेनलेस स्टील का यूज़ कहाँ किया जाता है? लस्टर मतलब चमक के लिए किया जाता है। ठीक है, चमक पाने के लिए, जैसे साइकिल के हैंडल पर चमक लेना है उस पर किया जाएगा, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? किसका मिक्सचर है? कॉपर एंड टिन का है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893। बहुत ही फेमस सम्मेलन था, शिकागो में किया गया था। इन्होंने हिंदू समाज को सम्मान दिलवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण विधि से होता है। ठीक है, सन से हमारे पास तक जो लाइट आती है वो विकिरण विधि से होती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन और क्रिक ने। कैसा होता है? हेलिकल शेप में होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, डीएनए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? पीछे का दृश्य देखना है हमको, साइड में जो एक शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल होता है या अवतल होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, हमको दूर की चीज़ छोटी दिखानी होती है क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर करना होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। कभी कभी ट्रेन आ रही होती है, अगर आप 2 किलोमीटर दूर भी होगे तो यहाँ उसकी साउंड आ जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू? वो पटरी जो लगी रहती है, सॉलिड होती है, आयरन की बनी होती है, उसके थ्रू साउंड आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। अभी हम शुक्र क्या है, सबसे नज़दीक भी है और ये औरों की अपेक्षा उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में याद करने का तरीका है। ठीक है, MST। चलो अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 360 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, मछली होती है, उसके साइड में 2 गलफड़े होते हैं, इस तरीके से वहाँ से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई किस सन में स्थापित हुई थी? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 1934, 35, 36, 37। 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? या मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है? यूरोप में है या अमेरिका में? ये आपको बताना है, ये पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी की अध्यक्षता की थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, जब संविधान बन रहा था उसकी भी उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है,
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। ये कपास अपने देश में कहाँ मिलती है? कपास मिलती है महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये नादिर शाह के गांव में जहाँ रहता था वो, उसके वहाँ घूम के आए थे। वो जानना चाहते थे हमारे यहाँ से कोहिनूर हीरा जो ले जाने वाला आदमी है उसका गांव कैसा है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि एक छोटे से गांव का आदमी भारत से हीरा ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। ठीक है। हिमालय क्या है? अभी नए हैं तो हिमालय ग्रो कर रहे हैं। अरावली क्या है? पुरानी है तो ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। हमारे पास पानी है पर वो पीने योग्य नहीं, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है स्थलीय सीमा। ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार में बहती है वो नदी कोसी को। ठीक है। कोसी किसकी सहायक नदी है? ये कमेंट सेक्शन में बताना है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? एक इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है। कितने परसेंट है नाइट्रोजन? कमेंट सेक्शन में बताना। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। पॉइंटों में है। आर्गन कितना है ये बताना है। नाइट्रोजन कितना है ये भी बताना है। नाइट्रोजन कितना बचा? 21। ये हो गया तो 78%। ठीक है। मैंने ही बता दिया। कोडाक का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है कोडाक का सूर्य मंदिर। यहाँ सूर्य बहुत ही साफ दिखता है जब सुबह निकलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसकी स्थापना किसने की? एक ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। कितने मेंबर पहली मीटिंग में कितने मेंबर थे ये आपको बताना है। ठीक है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1905। क्यों? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था। बंगाल का विभाजन किसने किया? कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय? ये आपको बताना है। ठीक है। ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ओके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कांग्रेस का बंटवारा 1907, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? मॉडरेट अलग हो गए और नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1916 ईस्वी में। कौन थे होम रूल के हेड? दो लोगों ने स्टार्ट किया था, एक एनी बेसेंट थी, दूसरे कौन थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 ईस्वी में, दिसंबर 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेगो घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो रहा था तो लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने इस रिफॉर्म की घोषणा कर दी 1917 में। आया कब था? 1919 में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू इन स्टडी फॉर सिविल्स।